वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह है अनुपम रचना। संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा था। संवर आश्रव निरोध है, संवर है। यह जगत में संवर की व्याख्या प्रसिद्ध है। आश्रव के रुकने का नाम संवर है। लेकिन जब आध्यात्मिक व्याख्याओं में समय सार जैसे ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ कहा गया है उपयोग में उपयोग है, इसका नाम संवर है। उपयोग में उपयोग का नाम संवर है। आत्मा में जब हमारा उपयोग जाता है, या ज्ञान में ज्ञान कहो, या ज्ञान पर्याय ज्ञायक में समा जाए ऐसा कहो, या ज्ञान पर्याय का लक्ष्य जब त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हो जाए ऐसा कहो, तो उसे संवर कहा जाता है। वो है असली संवर। देखिए कुंद कुंदाचार्य देव ने कैसे संवर की बात कही, और उमा स्वामी आचार्य देव ने आश्रवों के रुकने रूप संवर की बात कही। और दौलत राम जी ने तीनों बातों को ले लिया। शुद्धता की बात को भी लिया, कर्म के रुकने की बात को भी लिया, और पुण्य पाप नहीं करने की बात को भी लिया। हमने शायद पहले आपके बीच में की है चर्चा, इसलिए आज उसे रिपीट न करते हुए हम सीधा आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। संवर के कारण उमा स्वामी आचार्य ने कहे हैं गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। मतलब जो 9वें अध्याय में सूत्र दिया तत्वार सूत्र में, आश्रव निरोध संवर है। क्या आश्रव निरोध मतलब आश्रव के रुक जाने का नाम संवर है, संवर है। फिर स माने वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। वो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय तथा चारित्र, इनसे वो संवर होता है। फिर आगे तपसा निर्जराच्य ऐसा कहा। तो तपसा निर्जराच्य, ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूँ। तप से होती है निर्जरा। लेकिन इस सूत्र की जब व्याख्या की तो पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, वहाँ सब जगह पर इस तरह की व्याख्या की कि जो च अक्षर दिया है ना, तपसा निर्जरा च, उस च के माध्यम से कहा कि तप से निर्जरा तो होती ही है, तप से संवर भी होता है। इस तरह से गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र और तप, ये सब संवर के कारण ठहरते हैं। इनमें क्या क्या भूल करता है, भूल संबंधी अन्यथा रूप संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। इस संबंध में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा, धर्म तक की चर्चा तो पहले कर चुके थे, और अनुप्रेक्षा और परिचय जय की चर्चा हमने कल आपके बीच में की है। आज देखिए चारित्र की चर्चा करते हैं। अनुप्रेक्षा और परिचय जय में जो बातें कही थी, उनमें परिचय जय वाले प्रकरण की लास्ट लाइन में
इन्होंने कहा गेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे। ये बहुत मार्मिक लाइन थी, कल हमने आपका ध्यान भी आकर्षित किया था। दुख के कारण मिलने पर दुखी ना हो, सुख के कारण मिलने पर सुखी न हो। हम लोग करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं, सारा जगत क्या कर रहा है। चींटी हो चाहे कीड़े मकोड़े हो, डायनासोर हो चाहे हाथी हो, शेर हो चाहे हिरण हो, नारकी जीव हो चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो चाहे देवगति के जीव हो, सर्व जगत में एकमात्र दशा देखी जाती है। वो क्या दिखता है पूरे जगत में, एकमात्र बात दिखाई देती है कि दुख के कारण मिलने पर दुखी हो जाता है और अनुकूल सामग्री मिलने पर सुखी हो जाता है। पूरी दुनिया में आपको ये दिख रहा है या नहीं? सर्दी लग रही है, हीटर चला दो तो सुखी हो जाता है, ये सुख की सामग्री मिलती हुई दिखाई दे रही, सुखी हो गया। ठंड लग रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है और बाहर आपको खड़े रहने के लिए कह देवे, वो दुखी हो जाता है। कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कह देवे तो दुखी हो जाता है। दो चार शब्द कोई प्रशंसा के बोल देवे तो सुखी हो जाता है। यहाँ बात क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं दुख के कारण मिलने पर दुखी ना हो। अरे कितनी भी प्रतिकूलता, चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, हैं आप तैयार? सारी संपदा चले गई, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने और चाहे दुश्मन आके घेरे, लोक सारा हिल उठे। है इन परिस्थितियों के लिए आप तैयार? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, इतनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, तो है अंदर में इस प्रकार का संकल्प, हम दुखी नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे। ये वादा है हमारा अपने आप से, आप कीजिए ये वादा, ये कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से। आइए जैन साहब, ये कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से। मार्केट कितना भी डाउन चले जाए, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, किसी का भी वियोग हो जाए, दुश्मन आकर के घेर लेवे, शारीरिक प्रतिकूलताएं आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन हमारा ये कमिटमेंट है अपने आप से, हम दुखी नहीं होंगे। ये सच्चे संवर की बात कह रहे हैं, ये ज्ञानियों को होता है ऐसा संवर, हम दुखी नहीं होंगे। वज्रसेन जी साहब, हम दुखी नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे दुख की परिस्थितियां बनने पर। देखो ये तो फिर आसान है, इससे आगे वाला थोड़ा सा कठिन है। ये बहुत आसान है, दुख की परिस्थितियां बनने पर दुखी नहीं होना, यद्यपि इसमें भी पुरुषार्थ तो लगता है, लेकिन फिर भी है आसान। सेकंड स्टेप थोड़ा ज़्यादा कठिन है, अनुकूल परिस्थितियां बनने पर भी सुखी नहीं होंगे। अब बताओ, मनपसंद भोजन मिलने पर भी हमें मज़ा नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो आप? मनपसंद परिस्थितियां बनने पर भी, अनुकूलता आने पर भी, गले में मालाएं डलने पर भी, जय जयकार होने पर भी, यश प्रतिष्ठा की परिस्थिति बनने पर भी, ये क्या कह रहे हैं? सुखी ना हो, सुखी ना हो। ये कितना कठिन काम है, बोलो। अनुकूलताएं मिलने पर भी सुखी न हो, प्रतिकूलताएं मिलने पर भी दुखी ना हो। ये परिचय के संदर्भ में बात कह रहे हैं। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब चीजों को लगा लेना, दंश मशक नग्नता रति स्त्री चर्या निषेध्या शय्या आक्रोश वध रोग मल तृण स्पर्श सत्कार पुरस्कार, सब बातें इसके अंदर लागू हो गई है। क्या बात कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं दुख का कारण मिलने पर भी दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर भी सुखी ना हो, तो फिर करें क्या? ये बतलाओ यार, हम करें क्या? हमारे हाथ में क्या है? बोले कितना सरल शब्दों में कहते हैं, गेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे। वाह, ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञाता दृष्टा। ये तरीका है, इसका नाम परिचय जय है। ये परिचय जय का सच्चा स्वरूप है। परिस्थितियां, अनुकूलता और प्रतिकूलताएं, बोले जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहो। मैं सब देखन जानन हारा, बस और कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ देखने जानने वाला हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ। जानने देखने के अलावा दूसरा मेरा कोई काम नहीं है, इसके अलावा दूसरा कुछ मैं करता ही नहीं हूँ। मैंने अनादिकाल से आज तक जानने के अलावा किया क्या? मात्र गेय रूप से। कौन गेय क्या है? मैं तो हूँ ज्ञायक, मैं तो हूँ जानने वाला। और गेय क्या है? बोले गेय है वो अनुकूलता, गेय है वो प्रतिकूलता,
ज्ञेय है वो दुख की परिस्थिति, ज्ञेय है वो सुख की परिस्थिति। वो प्रशंसा कोई व्यक्ति कर रहा है, ज्ञान का ज्ञेय मात्र बन गया, ज्ञान का विषय बन गया। कोई व्यक्ति गालियां दे रहा है, कोई बात नहीं, ज्ञान का विषय मात्र बन गया, कोई बात नहीं, जान लिया हमने उसको। जानने के अलावा करना क्या है? देखो, जान करके राग द्वेष करे तो महामूर्ख, जान करके राग द्वेष करे तो। समस्या ही यही है, हम ज्ञेय से अप्रभावित नहीं रहते, हम उसे ज्ञेय को ज्ञेय नहीं समझते। हम जगत के उन पदार्थों को ज्ञान का विषय मात्र जान करके यदि उससे अलिप्त रहें, यदि उससे भिन्न रहें, तो यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो सहजता है, इसमें ही तो शांति है। उसे अनुकूलताओं में आनंद तो आ रहा है, लेकिन ज्ञेय को ज्ञेयपने जानकर जो सहजता का आनंद है वो नहीं आ रहा है। दादा जैसे कहते हैं ना उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण में, मानी पीछे झुकता है, अकड़ करके चलता है, और दीन आगे झुकता है। स्वाभाविक सरलता दोनों में नहीं, एक आगे की तरफ झुक रहा है, एक पीछे की तरफ झुक रहा है। हंसना और रोना दोनों में ही मुखाकृति बिगड़ती है, मुख की आकृति बिगड़ रही है। हंस रहा है तो चेहरा बिगड़ गया है, आपको क्या लग रहा है? रो रहा है तो भी चेहरे का आकार बिगड़ गया है। रोने में भी आकार बिगड़ता है, हंसने में भी चेहरे का आकार बिगड़ता है, लेकिन हंसने और रोने इन दोनों की परिस्थिति से परे जो सौम्यता है उसकी बात ही कुछ और है। लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, समता रस पीने आया हूँ। हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमा समता रस से युक्त होती है, उसमें सौम्यता होती है। उस सौम्यता की यहाँ बात कर रहे हैं। ये परिचय जय हैं। वीतरागी मुनिराज ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास और परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की बन रही है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बनते हुए भी शांत बैठे हुए हैं। बोलो कैसी शांत मुद्रा है मुनिराजों की। उस शांत मुद्रा के संदर्भ में यहाँ बात कही जा रही है। बोले जो परिस्थिति बनी है तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? बोले ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, ज्ञेय रूप से सिर्फ जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। आपने सहन किया, अंदर में विकृति नहीं आए, और ज्ञेय मात्र, अरे ये मेरे से भिन्न है, जो मेरा है नहीं, जो मेरे से भिन्न है, मैं उससे प्रभावित क्यों हो रहा हूँ? शरीर की प्रशंसा कर रहा है, क्षयोपशम की प्रशंसा कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, और मैं इस क्षयोपशम की प्रशंसा के ऊपर रीझ रहा हूँ, इसमें क्या दम है? दो चार लोगों ने मिलकर के कह दिया आपका तो क्षयोपशम बहुत अच्छा है, आपका तो ज्ञान बहुत अच्छा है, आपकी तो स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, अरे गजब है भाई साहब, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान। समझ लो अपनी तारीफ नहीं हो रही है, क्षयोपशम की तारीफ हो रही है। और क्षयोपशम अपना नहीं है, क्षयोपशम कर्म का है। मैं क्षयोपशम वाला नहीं, मैं पारिणामिक भाव वाला हूँ। क्षयोपशम भाव वाला नहीं हूँ, मैं पारिणामिक भाव वाला हूँ। मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। मैं वो तत्व हूँ जो सदा एक रूप रहता हूँ। ये पारिणामिक भाव, वो मैं हूँ। तो जो प्रशंसा हुई है, ये प्रशंसा मेरी नहीं हुई है, आपको गलतफहमी हो गई है। तो फिर निंदा, ये तो मेरी, अरे निंदा किसकी हुई है? आपके शरीर की निंदा हुई है, देह की निंदा हुई है, औदैहिक भाव की निंदा होती है। निंदनीय है औदैहिक भाव, लेकिन मैं औदैहिक भाव नहीं हूँ। क्षणिक औदैहिक भावों की निंदा करने वाले जगत में बहुत लोग हैं जो निंदा करेंगे, और निंदनीय है। क्रोध, अरे कैसे गुस्सेल हैं, कितना गुस्सा करते हैं, कितने घमंडी हैं। तो किसकी निंदा हुई भाई साहब? घमंड की निंदा हुई, मेरी नहीं। हमने चोरी कर ली, हमने बेईमानी कर ली, धोखाधड़ी कर लिया, किसी के साथ में कुशील व्यभिचार कर लिया, जो भी पाप रूप परिणाम हुए, हिंसा से लेकर के 5 पाप और 7 व्यसनों के अंदर, इन सारे 5 पाप और 7 व्यसनों में जो भी पाप हुए हैं, ये पाप तो क्षणिक पर्याय जन्य थे ना, औदैहिक भाव जन्य थे ना। तो जिसकी निंदा की जा रही है उससे कुछ ऊपर उठो और अपने आप को पारिणामिक भाव जैसा देखो। ये पारिणामिक भाव जैसा अपने आप को देखता है तो जगत का पदार्थ भी, जगत के पदार्थ सारे बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं, ज्ञेय मात्र दिखाई दे। पुद्गल को पुद्गल जानो, पुद्गल को पुद्गल जानना ये ज्ञेय को ज्ञेय जानने जैसा है। अब पुद्गल को अनुकूल प्रतिकूल जानता है तो सुखी दुखी होता है। अब क्या करना है बोलो? पुद्गल को पुद्गल जानेगा तो फिर अच्छे बुरा क्या है? चेहरा गोरा है तो गोरा जान लिया, काला है तो काला जान लिया, निशान पड़ गया तो निशान पड़ गया जान लिया, और निशान साफ हो गया तो वैसा जान लिया।
सर में बाल हैं तो बाल जान लिए, और नहीं है तो नहीं जान। ये गेय को गेय रूप जानना, इसका नाम है अप्रभावित रहना। ठीक है, गेय रूप से उनका जानने वाला रहे बस। भोजन 3 दिन से नहीं मिला, क्षुधा परिचय जो है नहीं मिला, तो उसे जान लिया, और मिल गया और अच्छा मिल गया तो भी उसे जान लिया, गेय रूप से जान लिया। ये परिचय जय का स्वरूप है, इसका नाम जीतना है, इसे जीतना कहते हैं। ये टोडरमल जी की दृष्टि है। चलिए और मार्मिक बिंदु की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे। चारित्र संबंधी बात कह रहे हैं। चारित्र, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन। देखिए चारित्र संबंध में क्या गलतफहमी है, चारित्र के संबंध में क्या भूल कर गया है ये जीव। 229 नंबर पेज, 229 नंबर पेज। तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मान लो। किसका नाम चारित्र है? दिल पर हाथ रख करके सोचना, हमें चारित्र किस में नजर आ रहा है। पंडित जी जो बात कह रहे हैं ये मेरे दिल में प्रवेश करके बात कर रहे हैं। पंडित जी जो बात कह रहे हैं ये अंतर में, खुद के अंतर में तो उतरते ही हैं, अरे जन जन के अंतर में उतरते हैं। पंडित जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो लोगों के हृदय में बैठ करके बात करते हैं। हम जिस लेवल तक सोचते हैं वहाँ तक उतर करके बात करते हैं कि आप इसके विरोध में क्या क्या सोच पाएंगे, आप क्या क्या सोचते हैं, हमें मालूम है आपका चिंतन क्या चलता है, हमें मालूम है आप चारित्र के बारे में क्या धारणा लेकर के बैठे हैं। ये पंडित जी कह रहे हैं। तथा चारित्र के संबंध में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा आदि में 5 पाप लगाना, हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को क्या मानता है? जितेंद्र जी सही पकड़े आपने। सावध्य योग के त्याग को, ये क्या होता है सावध्य योग का त्याग? सावध्य माने है पाप, योग है मन वचन काया की चेष्टा। सावध्य योग है पाप रूप चेष्टाएं, सावध्य योग है पाप रूप प्रवृत्तियां, ये सब सावध्य योग है। सावध्य योग माने हिंसा की प्रवृत्ति हो गई, सावध्य योग माने झूठ वचन निकल गया, सावध्य योग माने चोरी हो गई कि चोरी की अनुमोदना जैसी परिस्थिति बन गई, ये सावध्य योग। ये सावध्य योग शब्द का प्रयोग वहां जब 79 नंबर गाथा में किया, प्रवचन सार में, अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रवचन सार की 79 नंबर गाथा, चत्ता पावारंभम समुठ्ठि दोवा सुहम्मी चरियम्मी न जहदी यदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। वहाँ जो उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा सर्व सावध्य योग का त्याग करके भी, जो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करके भी, जो सर्व सावध्य योग का त्याग करके भी जो शुभोपयोग परिणति से अभिसार रूप धूर्त अभिसारिका के चक्कर में उलझ गया, उस अटके हुए व्यक्ति की बात कही है। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं वहां सारे सावध्य योग का त्याग कर दिया और सब पाप। अरे ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति के जीवन में रंच मात्र भी पाप नहीं दिखाई देता, जिसके बाहरी जीवन से आपको रंच मात्र भी शिकायत न हो सके। दुनिया का हर व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन को देखकर, ये सावध्य योग के त्याग को देखकर ऐसे दांतों तले उंगली दबा ले हुए, यार गजब, यार क्या बात है, यार क्या जीवन है भाई साहब, क्या चारित्र है भाई साहब, है? इनका तो जीवन बड़ा गजब का है, इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है। क्या बोलो सिंघवी जी साहब उदयपुर से क्या कह रहे हैं? यहाँ सब सावध्य योग का त्याग कर दिया इन्होंने और चारित्र मानता है। ओ मैंने कितना बड़ा चारित्र अपना रहा है भाई साहब, मेरा चारित्र तो देखो आप, अंदर में अपने आप को चारित्रवंत मान रहा है, अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, दुनिया उन्हें धर्मात्मा कह करके पुकार रही है। और क्या मान रहा है? ये भूल है ये। मैं यदि जीवों के प्रति करुणा दया का पालन कर रहा हूं और उसे चारित्र मान रहा हूं तो ये बहुत बड़ी भूल है, ये चारित्र नहीं है। मेरे जीवन में रंच मात्र भी हिंसा नहीं है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, तो इसका नाम चारित्र नहीं है। ये चारित्र समझ लिया है मैंने, ये अपनी गलतफहमी की वजह से मैंने इसमें चारित्र समझ लिया है। क्या कह रहे हैं?
हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को, अब सावध्य योग में प्रवर्तन नहीं किया था। वैसे सावध्य योग का एक और प्रयोग किया जाता है कभी कभी। सावध्य योग शब्द का इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ग्रुप रूप में त्याग। सावध्य योग, सावध्य योग मैंने ये नहीं कि मैंने आलू छोड़ दिया, ये नहीं मैंने गोभी छोड़ दी, ये नहीं मैंने ये शकरकंदी का त्याग कर दिया, ये नहीं मैंने आज रात्रि, अरे सर्व सावध्य योग कैसे ग्रुप रूप से हिंसक प्रवृत्तियां जितनी भी होगी, जिसमें रंच मात्र भी तस त्रस जीवों का घात होने की संभावना होगी, मेरे त्याग हैं। स्थावर जीवों की भी हिंसा होगी, मेरे उसके भी त्याग हैं। जमीन पर नहीं, इस पर घास पर नहीं चलूंगा मैं, घास के तिनके को भी स्पर्श नहीं करूंगा मैं, ऐसा प्रतिज्ञा एक साथ ग्रुप रूप से सबका त्याग कर दिया। ये सावध्य योग का त्याग है। रंच मात्र भी झूठ नहीं होगा जीवन में, चोरी का विकल्प मात्र भी नहीं करूंगा मैं। कुशील का क्या बात करते हो साहब, इतना पवित्र जीवन है हमारा। तिल तुस मात्र परिग्रह बाहर में न होवे, उस व्यक्ति की भूल बतला रहे हैं। द्रव्यलिंगी की भूल की चर्चा कर रहे हैं, 28 मूल गुणों के पालन करने वाले की भूल की चर्चा कर रहे हैं। बोलो, अंदर की सूक्ष्म भूल बची रह गई है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। संवर नहीं हुआ है, संवर के संबंध में भूल है, माने संवर नहीं हुआ है। संवर के संदर्भ में भूल है, माने संवर हो नहीं पा रहा है, कहीं अटक गया है, कहीं चूक गया है। कि कहाँ चूक गया है, ये कह रहे हैं शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। शुभ योग को यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, देख करके चलता है, सावधान है, एक भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अरे अरे नीचे आंखें देखो, आप चलते हैं तो ऐसे लगता है 4 हाथ जमीन देख करके, क्या दृष्टि नीचे, अरे इधर उधर निगाह नहीं जाती है इनकी, क्या जीवन है भाई साहब, ये बहुत मजा आ रहा है देख देख करके। उपादेय पने से ग्राह्य मानता है, परंतु तत्वार्थ सूत्र में सुनना पंडित जी साहब का गहन चिंतन, आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए, आश्रव तत्व तत्वार्थ सूत्र में बोले महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। लो, अणुव्रतों और महाव्रतों की चर्चा आश्रव के रूप में की 7वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय और तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय यह आश्रव तत्व का निरूपण करने वाला है। 6ठा और 7वां अध्याय। 6ठे अध्याय में पाप रूप आश्रव की चर्चा है, अशुभ आश्रव की चर्चा है। 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव की चर्चा है। क्या बोलो, 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव की चर्चा है। देखो फिर क्या कह रहे हैं ये, उस 7वें अध्याय में देश सर्वतोणु महती, ऐसा अणुव्रत और महाव्रत इनका उल्लेख किया उन्होंने। फिर अणुव्रतों की चर्चा करने लगे, व्रतों की चर्चा करने लगे, फिर उनकी भावनाओं की चर्चा करने लगे। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उनकी भावनाएं बतलाने लगे 5-5, फिर उनके अतिचारों की बात बतलाने लगे, संलेखना की बात बतलाने लगे। ये सब प्रकरण उन्होंने दिए। कहाँ? 7वें अध्याय में। बोले क्यों दिए? बोले ये आश्रव रूप है, आश्रव की चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आश्रव रूप कहा, वे उपादेय ये कैसे हो? अब आश्रव उपादेय है क्या, ये नक्की करो आप। ये सब आश्रव तो उपादेय नहीं हो सकता है, आश्रव को कैसे उपादेय कहेंगे हम? आश्रव तत्व तो आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। कितना स्पष्ट कह दिया। आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। आश्रव दुखकार हैं, घने दुख देने वाले हैं, उनमें उपादेयपना कैसे माने, तुम ही बताओ।
यदि ये परिणाम, कौन से परिणाम, ये जो दो तरह के परिणाम हैं, अणुव्रत पालन करने का परिणाम, महाव्रत पालन करने का परिणाम, इन्हें आश्रव रूप कहा है। इनको उपादेय कैसे माने, कारण क्या बतलाया, तथा आश्रव तो बंध का साधक है, आश्रव तो बंध का साधक है। आश्रव होगा तो नियम से बंधन होगा। सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा चल रही है, ईर्यापत आश्रव में बंधन नहीं है, वो आश्रव आश्रव है ही नहीं वास्तव में, ईर्यापत आश्रव। ये कह रहे हैं आश्रव को बंध, आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। आश्रव बंध का साधक है, चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं है, क्योंकि चारित्र की चर्चा चल रही है, जो मोक्ष की चर्चा चल रही है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। और आश्रव और बंध ये तो संसार है। आश्रव बंध का, देखो भाई, बंध और मुक्ति दो चीजें हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। मुक्ति माने है मोक्ष और बंधन माने है पराधीनता। बोले मोक्ष और बंधन ये दोनों विपरीत हैं। अब मोक्ष का साधक है चारित्र और बंधन जो होता है ये होता है आश्रव से। आश्रव से बंध हुआ, चारित्र से मोक्ष हुआ, तो जिससे आश्रव हो उससे चारित्र कैसे हो सकता है? जिनसे आश्रव होगा उनसे चारित्र नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं है। एक बात ध्यान देना, बहुत मार्मिक, क्योंकि टोडरमल जी एक एक शब्द लिखते हैं तो उन शब्दों के अंदर कुछ गहराई छिपी हुई होती है। वे कह रहे हैं महाव्रतादि रूप आश्रव भावों, आश्रव भावों, क्या कह रहे हैं? आश्रव भाव की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान समझ में आ रही है? माने महाव्रत पालन करने रूप प्रवृत्ति की बात नहीं है, महाव्रत रूप क्रिया की बात नहीं है, अणुव्रतों रूप देहादिक की प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं है। वो तो जड़ की क्रियाएं, और उस जड़ की क्रिया से तो पुण्य भी नहीं होता और पाप भी नहीं होता, उससे तो आश्रव भी नहीं होता, उस जड़ की क्रिया से। तो मैंने हमने गुप्ती समिति के संदर्भ में चर्चा करते हुए भी पिछले पेज पर ये बात समझाई होगी, निश्चित तौर पर हमने ये बातें कही होगी आपसे। अणुव्रत और महाव्रत, इन्हें यदि आप पद्धति रूप ले रहे हैं, अणुव्रत और महाव्रत इन्हें आप प्रवृत्ति रूप ले रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अचौर्य का पालन हो रहा है, ब्रह्मचर्य हो रहा है, हिंसा नहीं की देखो इन्होंने, ये सारी जो प्रवृत्तियां कही गई है, ये सारी प्रवृत्तियां जड़ है, ये सब शरीर अचेतन है, इसकी प्रवृत्ति मात्र है। अभी यहाँ वो नहीं, अभी कह रहे प्रवृत्ति नहीं, परिणाम थे उसे पालन करने के। अहिंसा पालन करने का भाव था, सत्य अचौर्य रूप से परिणमन करने का परिणाम था। तो पंडित जी साहब कहना चाह रहे हैं आश्रव भावों का, महाव्रतादि रूप आश्रव भावों का चारित्रपना संभव नहीं है। तो फिर सच्चा चारित्र क्या है पंडित जी? आप सही सही बात बताते क्यों नहीं हो? क्यों गोल गोल घुमा रहे हो आप? ये चारित्र नहीं है तो चारित्र किसे कहें? बोले सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। ओहो, सकल कषाय रहित उदासीन भाव, इसका नाम चारित्र है। कषाय रहित उदासीन परिणाम, इसका नाम चारित्र है। ये चारित्र की व्याख्या है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, चारित्र कहते ही शक्ल दिखने लगती है नीचे से ऊपर तक। अरे साहब इनका चारित्र तो गजब का है, इतना कहते ही व्यक्ति ये देखता है, नीचे से ऊपर तक देखता है, और कुछ चारित्र तो भाई साहब, चारित्र माने शक्ल दिखने लगती है, चारित्र माने देह की प्रवृत्ति दिखने लगती है, चारित्र माने भाई आचरण दिखाई देने लगता है, चारित्र माने हमारे को यही सब कुछ दिखाई देता है। वो करते क्या हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, उनकी एक एक क्रिया हमारे को दिखाई देने लगती है।
इसे चारित्र समझते हैं। क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, बोलो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ये चारित्र हमारे को दिखाई दे रहा है। लेकिन असली परिभाषा क्या है? हा, सकल कषाय रहित, कषायें जहाँ नहीं हो, कषायों का जहाँ अभाव हो गया हो, ऐसा कषाय, सकल माने संपूर्ण, कषाय रहित माने कषायें बिल्कुल न हुए, जो उदासीन भाव है, ये सच्ची उदासीनता। जिस तरह की उदासीनता के चर्चे पंडित जी साहब ने ऊपर किए हैं अनुप्रेक्षा के संदर्भ में, के परिचय जय के संदर्भ में, जो उदासीनता की बात कही ना, अनुप्रेक्षा में विशेष रूप से कही, सच्ची उदासीनता। सच्ची उदासीनता क्या है? तो ये कह रहे हैं नी कषाय भाव का नाम उदासीनता है। कषाय रूप परिणमन नहीं होगा, कषाय भावों में उलझेंगे नहीं, कषाय रूप परिणमन नहीं करेंगे। ये सकल कषाय रहित उदासीन भाव, ये कैसा होता है? अप्रभावित रहने वाला। ये कैसा होता है? पर से अप्रभावित रहने पर सच्चा चारित्र होता है। अरे ये महाव्रतादि और अणुव्रतादिक ये पलते हैं उनके जीवन में, पालते हैं और पलते हैं, दोनों में फर्क है। पालते हैं और पलते हैं, पलते हैं सहज पलते, दृष्टि नहीं जाती, अपने आप होता है, कर थोड़ी ना रहे हम, करने की भावना नहीं है, अपने आप ही चर्या इस तरह की होती है कि 4 हाथ जमीन देख करके चलना होता है, अपने आप ही इस तरह की चर्या होती है, 28 मूल गुणों का पालन होता है, स्वयं होते हैं ये सब। सकल कषाय रहित उदासीन भाव, उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। अब देखिए आप यदि ऐसे सकल कषाय का अर्थ, जितेंद्र जी साहब एक बात मार्मिक देखना, यदि सकल कषाय रहित उदासीन भाव को चारित्र कहा है तो बोले सारी कषायों का अभाव तो पंडित जी साहब 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में के ऊपर 11वें 12वें गुणस्थान में होगा। इसका मतलब चारित्र तो फिर 11वें 12वें गुणस्थान में होगा, क्योंकि सकल कषाय रहित चारित्र की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न शायद पंडित जी साहब के उपयोग में भी उठा होगा और पंडित जी साहब इस बात को जान रहे होंगे कि मैंने सकल कषाय रूप चारित्र लिख तो दिया, सकल कषाय रूप परिणाम, लेकिन कहीं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेवे कि कषायों का अभाव 11वें 12वें गुणस्थान में होगा, शुक्ल ध्यान के काल में होगा, शुक्ल ध्यान के द्वितीय चरण में होगा। तो फिर कोई व्यक्ति यदि ऐसा मान लेगा तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी, कुंद कुंदाचार्य को चारित्रहीन मानना पड़ेगा। बोलो, ये मानना पड़ेगा कि जितने वीतरागी संत इस पंचम काल में हुए हैं सबको चारित्रहीन मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस पंचम काल में वो सकल कषाय रहित दशा तो होती नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर सकल कषाय रहित का क्या अर्थ ले लें? तो पंडित जी साहब ने फिर अगले पैराग्राफ में उस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया। बोले सकल कषाय रहित हमने कहा है, इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि अत्यंत मंद राग है उनके, अभी कषाय अभी उनके मौजूद है, बस तो उसको चारित्र का मल समझते हैं। मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, 229 नंबर पेज, अंतिम पैराग्राफ देखिए। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के, जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद, मंद नहीं महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र नहीं है, चारित्र का मल है। ओहो, वो प्रशस्त राग, सुनना बात गहराई से, जड़ की क्रिया तो चारित्र था ही नहीं, देह की क्रिया तो चारित्र था ही नहीं, अणुव्रतादिक महाव्रतादिक पालन करने का जो परिणाम था, तीव्र भाव, बोले वो भी चारित्र नहीं है। ठीक है, अभी अत्यंत मंद परिणाम, संज्वलन कषाय जन्य, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, जीवन में अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, संज्वलन है,
और उस संज्वलन कषाय का भी मंद उदय है, संज्वलन का भी अति मंद उदय है। तो बोले ये तो चारित्र है ना? बोले भैया ये भी चारित्र नहीं है, क्योंकि ये कषाय है, ये आत्मा को कसने का काम करती है, ये विरोधी है, ये दुश्मन है। क्या इसे भी चारित्र का मल जानना मुक्ति की प्राप्ति में ये भी बाधक है, ये भी धोने लायक है। देखो भाई, हम इसको ऐसा आपसे चर्चा करते हुए समझा सकते हैं। बोलो, कपड़े पर दाग लग गया, क्या निशान लग गया, बहुत गहरा दाग लग गया, और धोया उसको। अब धोते 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 वो बिल्कुल लाइट दाग रह गया। तो बताओ ये लाइट दाग रखने योग्य है या नहीं है? अत्यंत मंद हो गया। भले ही अत्यंत मंद कहा जा रहा हो, लेकिन है तो कषाय, है तो आत्मा का घात करने वाली। मूल प्रयोजन तो पूरी तरह से नष्ट करना है, इतना भी क्यों रह गया? अरे जब तीव्र से घट करके इतना मंद हो सकता है तो पूरी तरह से भी नष्ट हो सकता है। दृष्टि तो निर्मलता पर है, परिपूर्ण निर्मलता पर है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साध्य अनंत का आनंद चाहिए। बोलो, ऐसा ऐसा भक्तियों में हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, परिपूर्णता का लक्ष्य है हमारा। तो या पूर्णता हमें पसंद नहीं आती है, हमें यह अधूरापन पसंद नहीं आता है, हमें तो पूर्णता चाहिए। अभी इसमें जो कुछ शब्द दे दिए गए हैं, देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग। अब ये देशघाती क्या हैं, देशघाती स्पर्धक किस तरह के हैं, फिर उनका भी महामंद उदय, क्या कहना चाहते हैं ये भैया? थोड़ा बहुत इसलिए कहते हैं, थोड़ा बहुत करणानुयोग आदि का भी अभ्यास करना, अदरवाइज ये मर्म समझ में नहीं आएगी, अदरवाइज ये बातें समझ में नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हैं यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये स्पर्धक क्या होता है, ये देशघाती क्या होता है? ये देशघाती स्पर्धकों की बात क्यों कर रहे हैं? देशघाती स्पर्धकों के उदय की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं हम, जिन मुनिराज, क्योंकि देखिए पालन करने वालों की भूल नहीं है, समझने वालों की भूल है। समझना बहुत, एक और मार्मिक बात कहता हूं इस प्रकरण में। 7वें अध्याय में जो ये संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा चल रही है ना, संवर तो होता है मुनिराज के, गुप्ती समिति मुनिराज की होती है, चारित्र होता है मुनिराज के। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो चारित्र मुनिराज के होता है, मुनिराज के जीवन में होता है, ध्यान देना बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, जो चारित्र मुनिराज के जीवन में होता है तो गुप्ती समिति भी मुनिराज के जीवन में होती है, चारित्र भी मुनिराज के जीवन में होता है। तो गुप्ती समिति और चारित्र आदि संबंधी भूल किसके जीवन में होती है? भूल मुनिराज के जीवन में नहीं है, भूल तो मिथ्या दृष्टि के जीवन में। ये प्रकरण किसका चल रहा है? मूल प्रकरण किसका चल रहा है? ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण किसका है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। क्या सुरेश जी पाटनी जी साहब बोलो, क्या कह रहे हैं? प्रकरण तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का है ना, और उसके 4 भेद, और चौथा भेद था धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। तो मूल प्रकरण तो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। इसका मतलब जो भूले हैं, ये भूले तो मिथ्या दृष्टि की है। तो मिथ्या दृष्टि की भूल है, तो फिर दिख रहे हैं मुनिराज। तो मुनिराज को देखकर मुनिराज के जीवन में चारित्र क्या है, ये हमने जो गलत समझ लिया, ये हमारी चारित्र के संदर्भ में संवर तत्व संबंधी भूल है। मुनिराज के जीवन को देखकर, हम मुनिराज के जीवन को देखा, तो मुनिराज के जीवन को देखा तो क्या दिखेगा? अब अनंतानुबंधी तो मुनिराज के जीवन में है नहीं, अप्रत्याख्यान भी मुनिराज के जीवन में नहीं है, और प्रत्याख्यान भी मुनिराज के जीवन में नहीं है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, चारित्र मोहिनी की ये 3 कषाय चौकड़ियां सर्वघाती प्रकृतियां हैं। अभी सर्वघाती देशघाती को ज़्यादा यहाँ समझाने का अवसर नहीं है,
मेरी भावना है कि ये चारित्र संबंधी बात को 5 मिनट बचे हैं पूरा कर दूं। सर्वघाती और देशघाती की चर्चा हम वहाँ आपको विस्तार से समझाएंगे। वैसे हमारे जो पंचलब्धियों पर जो प्रकरण है ना, वहाँ हमने इनको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से समझे पंचलब्धियों वाले प्रवचनों में। और अभी जब 7वें अध्याय में जब 5 लब्धियों की चर्चा आएगी और टोडरमल जी साहब जब इसी अध्याय में आगे चल करके जब समझाएंगे देशघाती कर्म प्रकृतियों का, सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय हैं, आगामी काल में उदय में आने योग्य उनका सदवस्था रूप उपशम, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी रूप अवस्था का नाम क्षय उपशम है। तो फिर वहाँ जब परिभाषा कहेंगे तब हम इन बातों को आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझाएंगे, तब समझ में आएगी। अभी इतना समझ लीजिए, अपने जो घातिया नामक कर्म हैं, इस घातिया कर्म में 47 कर्म प्रकृतियां हैं घातिया कर्म की। उन 47 कर्म प्रकृतियों में से, क्योंकि ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी के 28 और अंतराय की 5, 47 है टोटल। इन 47 कर्म प्रकृतियों में से 21 हैं सर्वघाती और 26 हैं देशघाती। ऐसा है, 21 कर्म प्रकृतियां पूरी तरह से घात करने वाली वो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, और कुछ देशघाती प्रकृतियां। ये कर्म प्रकृतियों में ही घात करने की पावर की अपेक्षा से देशघाती और सर्वघाती रूप से बंटवारा है। घाती घाती है ना, माने घातिया कर्मों में है ये बंटवारा, क्योंकि यहाँ घाती की बात चल रही है। ये कह रहे हैं उनके स्पर्धक, क्या स्पर्धक माने कर्म परमाणुओं का ग्रुप है। देशघाती स्पर्धक माने देशघातीपन की उनकी जो योग्यता थी जिन परमाणुओं में, उनका उदय आया तो करेंगे क्या, वो कम घात करेंगे, क्योंकि देशघाती है, कम पावर वाले हैं, कम नुकसान वाले लोग हैं, कम नुकसान वाले कर्म परमाणु थे। अब उन देशघाती का उदय आया, पहले ही कमजोर कर्म है, देशघाती कर्म बहुत कमजोर कर्म है, तो पहले ही देशघाती कर्म कमजोर थे, और उसमें भी उसका मंद उदय नहीं, मंद उदय नहीं, क्या कह रहे हैं, महामंद उदय। उन देशघाती स्पर्धकों के उदय में भी महामंद उदय। तो राग कैसा हो रहा है, बोले प्रशस्त शुभ राग है, बहुत मंद कषाय है, और ऐसा राग दिखाई दे रहा है, और धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का परिणाम आ रहा है। पीछे आचार्यों के स्वरूप में बतलाई थी पहले अध्याय में चर्चा। तो प्रशस्त राग होता है वह, लेकिन वो जो इतना मंद राग था, इतना प्रशस्त राग था, वो भी चारित्र का मल है, वो भी मल है चारित्र का। ओ, उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते। अब वो नहीं छूट रहा है तो नहीं छूट रहा है, क्या करें, मुनि मुनि भूमिका में अभी श्रेणी चढ़ेंगे ऊपर, 11वें 12वें गुणस्थान में जाएंगे तो छूटेगा, अभी नहीं छूट रहा है, क्या करें। मैं कह रहा हूँ आपका ये जो दाग लग गया था, ये खूब कोशिश कर ली, खूब कोशिश कर ली, और अभी नहीं छूट रहा है, तो आप क्या करते हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं छूट रहा है तो नहीं छूट रहा है, लेकिन तो भी क्या इसका त्याग तो नहीं करते। अब नहीं छूट रहा है तो रहने दे यार, अभी दिमाग मत लगा, ड्राई क्लीनर के जाएगा तब देखेंगे। तो अभी नहीं छूट रहा है तो नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, त्याग नहीं करते। सावध्य योग का ही त्याग करते हैं, इसका तो नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, अभी श्रेणी चढ़ने की स्थिति नहीं होगी, अभी आत्मलीनता की अवस्था नहीं होगी। लेकिन क्या करें, जो सावध्य योग था उसका तो करते हैं त्याग। परंतु उदाहरण देखना, जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का तो त्याग करता है, बहुत दोष वाली हरित काय का तो त्याग कर दिया, और कितनी ही हरित काय का भक्षण करता है। कोई व्यक्ति, किसी साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जमी कंद आलू प्याज आदि का त्याग कर दिया आपने, गाजर मूली बैंगन आदि का त्याग कर दिया, और लौकी आदि का सेवन करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता। खाने में धर्म थोड़ी न तो लौकी खाने में धर्म है, न आलू छोड़ने में धर्म है। उसको त्याग कर दिया और इसका सेवन किया तो उसे धर्म नहीं मानता। उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं। अवनीश भाई,
क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय रूप भावों का तो त्याग करते हैं, उसका तो त्याग ही कर दिया, और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रतादिक का पालन करते हैं, परंतु मंद कषाय रूप महाव्रतादिक का पालन करते हुए भी उसे मोक्ष मार्ग नहीं जानते, क्योंकि महाव्रतादिक के पालन करने का जो परिणाम है वो परिणाम भी राग भाव है, वो परिणाम भी आश्रव भाव है। 1-2 मिनट और लूँगा, प्रश्न उठाया है, इससे जुड़ा हुआ है, फिर कल निर्जरा की तरफ बढ़ जाएंगे अपन। यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादिक को कैसे लिया है भाई साहब? चारित्र के 13 भेदों के नाम बतलाओ। बोले 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये होता है 13 प्रकार का चारित्र। तो अब ये चारित्र के भेद बतलाएं, तुम कह रहे हो ये चारित्र का मल है, आप कह रहे हो ये चारित्र नहीं है, और चारित्र के 13 भेदों में 5 महाव्रतों की भी चर्चा की है। तो समाधान करते हैं, भैया वो व्यवहार चारित्र का है, उसे 13 प्रकार का जो चारित्र है ये व्यवहार चारित्र है, निश्चय से तो चारित्र शुद्धोपयोगी है। अब शुद्धोपयोग को उपयोगात्मक दशा मान करके ज्ञान की पर्याय यदि आप मानते हो तो आत्मलीनता मानना, वो वास्तव में चारित्र है। और व्यवहार नाम उपचार का है, व्यवहार उपचार का नाम है। फिर दूसरी बात क्या है कि सो महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, ये मार्मिक बात है। बिना महाव्रतियों के वीतराग चारित्र नहीं होगा। अब बार में महाव्रतों का पालन करने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है, महाव्रतादि के अंदर चारित्र का उपचार कर दिया। निश्चय से निकषाय भाव है वही सच्चा चारित्र है, माने जहाँ कषाय भाव पूरी तरह से मिटेंगे, सच में चारित्र तो वही है, लेकिन पूरी तरह से कषाय भाव मिटने की जो अवस्था है वो अणुव्रतियों, वो महाव्रतियों के जीवन में होती है। इसलिए परस्पर ऐसा संबंध जानकर इन्हें उपचार से, व्यवहार से अणुव्रतों को भी, महाव्रतादिक को भी चारित्र कह करके पुकारा है। सच्चा चारित्र तो निकषाय भाव ही होता है। इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव की हमने यहाँ चर्चा की है। कल निर्जरा तत्व संबंधी मार्मिक प्रकरण को आगे हम बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पर्यंतारं नमो तन्नारायण।